हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट। ठीक है ना, करंट ओशियन जो था, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ का रोटेशन जो होता है ना, तो विंड एयर जो है ये सारा तो कर दिए थे ना। हाँ, तो अर्थ का रोटेशन जो होता है तो विंड अर्थ के रोटेशन की वजह से ओशियन करंट देखने को मिलता है, विंड एयर प्रेशर वगैरह। और करंट चलती है ना तो अर्थ रोटेशन की वजह से कोरियोलिसिस फोर्स जो होता है, ये सब जितना भी चीज़ देखने को मिलता है इसी से देखने को मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो होता है वो ग्रीनलैंड एक्चुअली है। और ये सब आप देख सकते हैं, डेविस स्ट्रेट जो है नॉर्थ है अमेरिका और डेनमार्क को पोलिटिकली अलग करता है एक्चुअली, उधर ये डेविस। और ये जो मैगेलन स्ट्रेट है एक्चुअली वही अटलांटिक और पैसिफिक को करता है, अमेरिका और ट्रेड या 13 दिल फियागो आइलैंड बोल सकते हैं। जिब्राल्टर जानते हैं आप, स्लो सरफेस करंट जो होता है, स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर दिस डैट। और ठीक है, थोड़ा रेड मार्किंग वाला ही देखना है अपने को। यहाँ देखिए अलगोहास गर्म करंट है और इंडियन ओशियन जो होता है उसके पास मानसून ड्रिफ्ट है, इंडियन ओशियन है जो मानसून ड्रिफ्ट। और यहाँ देखिए सुमारो और सोमालिया भारत में बारिश करवाता है, इसी से होता है भारत में बारिश। और गल्फ स्ट्रीम जो एक्चुअली गर्म होता है। और अटलांटिक महासागर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ अटलांटिक भी गर्म होता है, नॉर्वे वाला जलधारा भी गर्म होता है, इरमीगर भी गर्म होता है, रेनल जो है रेनल की धारा, और एक किनारी होता है, किनारी वाला ठंडा होता है, बाकी रेनल भी गर्म होता है। और ब्राज़ील वाला भी गर्म होता है, बेंगोला जो होता है ठंडा होता है। ठीक है, तो ये नीचे ऐसे जाता है, ये फॉल्कन की धारा जो होता है ये अटलांटिक के लिए, इधर से फॉल्कन की धारा आता है। बाकी आप यहाँ पे फुल ऑन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए पैसिफिक के लिए, तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ पैसिफिक गर्म है, अलास्का वाला भी गर्म है। ठीक है, और इस तरह से किस तरह से कोरियोसोवो और इस तरह से बढ़ता है, वसुसीमा और क्वार्टस ऊपर से आता है, इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं पूरा। और यहाँ देखिए अर्थ का रोटेशन जो होता है उसकी वजह से कोरियोलिसिस फोर्स जनरेट होता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कभी कभी ना ये फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, अल नीनो वगैरह जो होता है आपका गर्म है, और ला नीना जो होता है वो ठंडा है। ठीक है, और यहाँ देखिए इंडियन ओशियन में ये अच्छे से पढ़ना रहता है, समझे। यहाँ देखिए ये सब छोटा छोटा पूछ देगा। एक जलधारा है जो पैसिफिक ओशियन में उत्पन्न होती है। ठीक है, अल नीनो की तरह पैसिफिक ओशियन, सिंपल ऐसे ही पूछ देगा कहाँ पैसिफिक में होता है, समझे। इक्वेटर से कुछ दूरी पे ये एक प्राकृतिक घटना है, और एंट्री जो होता है वो कहाँ इंडियन ओशियन में मार देता है। ठीक है, और इसे गर्म कर देती है, जिस वजह से यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, जहाँ जून और जुलाई में पहुँच जाती है इंडिया में। ठीक है, तो अल नीनो इसके आने से भारत में वर्षा क्या होता है, कम होती है, दिस राइट। और अल नीनो जो होता है स्पेनिश वर्ड एक्चुअली, मतलब छोटा बच्चा होता है, ला नीना मतलब छोटी बच्ची होती है, दिस राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ला नीना भी इस तरह से होता है, बाढ़ ला देता है ये, इसके आने से वर्षा ज़्यादा होती है एक्चुअली। और दोनों एक दूसरे के बाद ईयरली आता है, पहले अल नीना आता है, फिर क्या होता है ये मतलब से आने के लिए 4 ईयर तक डिफरेंस रहता है। ग्रांट बैंक जो होता है, एंडोवर बैंक जो होता है, वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए फेमस जगह होता है। लिब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम का संगम जो होता है वहाँ पे, उसी को ग्रांट बैंक एंडोवर बैंक बोलते हैं। यहाँ पे फिर देखिए आप देखिए लेक देखते हैं हम लोग। बैकाल लेक जो होता है रसिया में सबसे डीपेस्ट लेक है ये आपका, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बाय वॉल्यूम है ये। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है वो सुपीरियर लेक है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बाय वॉल्यूम जो है वो बैकाल है। टीटीकाका लेक जो होता है वो साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, पेरू बोलिविया के बॉर्डर पे एक्चुअली, ये समझे। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बाय वॉल्यूम अगर बोलता है तब बैकाल होता है। ऐसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सुपीरियर है, बाय वॉल्यूम बोलेगा तो बैकाल होगा। बिगेस्ट लेक जो होता है कैस्पियन सी है। और ये जो है टेनगेनगी ये जो होता है सेकंड डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट होता है, जो कि अफ्रीका में है। और विनीपेग वाला जो होता है वो कनाडा में है। और टर्की वगैरह देख सकते हैं, वान सबसे मतलब बड़ा झील कैस्पियन हो गया, और टर्की वगैरह वान ये इसी का लिखा हुआ है। डेड सी वगैरह जो था गहराई पे है ये, और टर्की वाला टर्की में है जो वान झील। ठीक है ना, बहुत खारा पानी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंसान जाएगा ना तो डूबता नहीं है, तैरने लगता डेंसिटी हाई होता है ना। 5 फ्लावर लेक जो होता है चाइना में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेट लेक जो होता है उसके लिए इस तरह से कुछ बनता है, SMHEO, एम फॉर मिचिगन जो कि पूरा का पूरा USA में है, बाकी सब कनाडा में है, सुपीरियर, मिचिगन, हुरॉन। ठीक है, और ओसे फॉर ओंटारियो है आई थिंक सो, हुरॉन है ना, हुरॉन तो हो गया ना, ईरी और ओंटारियो है आई थिंक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप
ये देखिए रेड मार्किंग्स है ना, यूएसए, ग्रेट सॉल्ट लेक जो है यूएसए में है, और गार्डन ऑफ लेक जो होता है फिनलैंड में, लैंड ऑफ 1000 लेक इसी को बोलते हैं। और ये देखिए आपका ऐसे है होम्स, ठीक है। ग्रेट लेक होम्स होम एम यूएसए में है, आई थिंक नहीं यूएसए में ही है, मिशिगन। और बाकी यहाँ देखिए ओरिनिको रिवर जो होता है उसका ट्रिब्यूटरी है मतलब ये कोरोना रिवर। और एंजल वाटरफॉल जो होता है वेनेजुएला में, ये सबसे ऊंचा ऊंचा है कोरोना नदी पे एक्चुअली, एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में समझे। नियाग्रा जो वाटरफॉल है यूएसए में है, सेंट लॉरेंस नदी पे एक्चुअली, बहुत चौड़ा है ये। और विक्टोरिया जो है वो जाम्बेजी नदी पे जिम्बाब्वे में है, ठीक है। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है, मैकमोहन वगैरह देख सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश चाइना या इंडिया चाइना के बीच में बोल सकते हैं। बाकी और भी बॉर्डर लाइन जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 डिग्री बनाता है वियतनाम वाला, और कोरिया वोरिया वाला जो है 38 डिग्री बनाता है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला 70 डिग्री वियतनाम वाला बनाता है। और फ्रांस इटली के बीच में अल्पाइन लाइन है एक्चुअली, और ठीक है, फ्रांस और इटली के बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर नीचे, जैसे पीजी पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो है वो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर नीचे लाइन, यानी हिंडरबर्ग, ठीक है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है वो मैगिनोट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सीक फ्राइड लाइन, ठीक है। ये हो गया आपका कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री पैरेलल लाइन बनाता है, और कनाडा और अलास्का के बीच में 141 डिग्री का बनाता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे कि पंपास वगैरह अर्जेंटीना में है, घास है, ये ग्रास लैंड है। टुंड्रा ज़्यादा ठंडा होता है एक्चुअली, ऊपर वाला 1 और फिर 2 दूसरा जो है टाइगा होता है, टुंड्रा सबसे ऊपर। टेम्परेट फॉरेस्ट होता है यहाँ पे, और सवाना वगैरह में जो होता है ईस्टर्न अफ्रीका में है ये, और स्टेपी हो गया, और कजाकिस्तान यूक्रेन वगैरह एरिया में देखने को मिलेगा। लानूस जो होता है वेनेजुएला में मिलता है, वेल्ड जो होता है साउथ अफ्रीका में, डॉन जो होता है ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी जो होता है न्यूजीलैंड में, कंपास जो होता है ब्राज़ील में मिलेगा, और सिल्वस जो होता है अमेजॉन बेसिन में मिलता है, और पाटन जो होता है वो श्रीलंका में मिलेगा, ठीक है। इस तरह का घास है जो कि यहाँ मिलता है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। आई थिंक सो देयर इज एनीथिंग, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये मास केयर मतलब तो वही होता है, हेल्पलेस पीपल को किल करना बड़े तादाद पे। और ठीक है, आगे पीछे सब तो मैं इसका कवर कर ही लिया हूँ। चलिए दूसरा कॉपी पे आते हैं, मैप में ही कंटिन्यू करते हैं इसको ना। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा चीज़ है वो याद रखिए। अशोका जो जीता था श्रीनगर जीता है, ठीक है, और बसाया भी है यही श्रीनगर। तो और क्ले सॉइल जो होता है उसमें कैपिलरी बेस्ड होता है, पानी ऊपर आता है, मतलब क्ले मतलब ये होता है ना, प्री कैम्ब्रियन में जैसे अरावली धरावार सब प्री कैम्ब्रियन के समय का है। मिसोजोइक में जैसे जुरासिक और रॉकी वगैरह जो है वो सब जो जुरासिक पीरियड का है। शिवालिक हिमालय सिनोजोइक पीरियड का है, समझे। और सीला कोल जो होता है सिप्टी हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है ना, क्या नाम है इसका, गॉडविन अस्टीन जो है, ठीक है, गॉडविन अस्टीन कुछ और नहीं, केटू का भी बता रहा हूँ, वो इंडिया का है एक्चुअली। और यहाँ पे देखिए यांगजी दीवान पास, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, सबसे ऊंचा है ये। और उमलिंगला जो है उससे भी ऊंचा है एक्चुअली ये। और साइक्लोन जो होता है ना, साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है नॉर्थन में, और ये जो होता है एंटी साइक्लोन जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है नॉर्थन में, ठीक है। तो नॉर्थन का अगर बात करते हैं तो साइक्लोन तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, याद रखना है, छोटा छोटा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेट डिजर्ट जो होता है वो 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के लैटीट्यूड पे आपको मिलेगा, 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटीट्यूड पे मिलता है। गोबी, लद्दाख, पेंटागोनिया सब टेम्परेट डिजर्ट में आता है। बाकी यहाँ देखिए चिली जो होता है अटाकामा हो गया, ये नॉर्थन चिली में रहता है एक्चुअली, ड्राइस्ट प्लेस है ये। और गोबी डिजर्ट जो होता है आपका चाइना एंड मंगोलिया में, दोनों में है ये, छितराया हुआ है। बाकी यहाँ 7 GB देखिए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सैंडी हो गया, गिब्सन, और वही होता है 7 मतलब 7 GB मतलब क्या हो गया, गिब्सन हो गया, और सैंडी हो गया, 7 से सैंडी, और बी से विक्टोरिया हो गया एक्चुअली। तो इस तरह से रहता है। और डिजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट तो आपका सहारा है, बाकी ये ऑस्ट्रेलिया में ही तीनों। और देखिए यहाँ पे मोस्ट पॉपुलस डिजर्ट जो है आपका थार है, ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी आप देख सकते हैं, और भी पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। दस्तरून जो है ईरान में है, गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये सब बता दिया आपको, ठीक है। अब मॉन्ट्रियल वाला जो हुआ था वो कनाडा में 16 सितंबर 1987 में ओजोन लेयर के लिए था। और रॉय कॉन्फ्रेंस जो था 1992 में केस एजेंडा पर्यावरण अर्थ के लिए था। क्योटो जापान में हुआ था 1997 में, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए था। नैरोबी केनिया में पर्यावरण के लिए एक्चुअली था, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में ओजोन लेयर के लिए था, आप ऊपर ही पहले ही बता दिए। रोज रियो ये भी पहले ही बता दिया 1992 में। तो पहले 87 हुआ, ठीक है, तब 92, तब 97, लास्ट में क्वेटो वाला लास्ट में हुआ है, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा में, रियो यहाँ हुआ था, क्वेटो वाला जापान में हुआ, समझ में आया। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बन क्रेडिट यूएनए का 24 अक्टूबर 1945, बाकी ये सब सारा बताया हुआ है, आपको देख के पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं यहाँ पे।
सेंट पीटर्सबर्ग भी बता दिया था आपको, सबसे लंबा है रशियन से व्लादिवोस्टोक के लिए जाता है। बाकी और भी जो है, अरे यार फोकस हो जाए भाई, ये पूरा और भी है, जो आपको देखना है तो देख लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर करते जा रहा हूँ। यहाँ देखिए कोलोराडो का जो पठार है वो एक्चुअली अमेरिका में है, लार्जेस्ट है ये। और चिया पास जो है वो पठार जो है एक्चुअली वो भी मैक्सिको में है, और मिस्टा वाला जो है स्पेन में है, और तिब्बत का पठार जो है दुनिया का सबसे बड़ा पठार है चाइना में। और इस तरह से आपको कंप्लीट होता है। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप जो था बारदोलिम में आज खोज किया था, और सेम प्रेशर होता है तो आइसोबार हो जाता है, वॉल्यूम से मिलेगा तो आइसोनेफ हो जाता है, वो समझ में आया। बाकी और भी देख सकते हैं, अगर गहराई है तो बात होगा, टेम्परेचर में थार्म होता है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए ऊंचाई पे रहेगा तो कंटूर ऊंचाई समान है तो कंटूर लाइन जो होता है या डेटम लाइन बोलते हैं वो आ जाता है। और मैकेंजी नदी जो होता है वो कनाडा का सबसे लंबा नदी है एक्चुअली, और मिसिसिपी नदी जो है पक्षीपात बनाता है, यूएसए की लंबी नदी है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन नॉर्थ अमेरिका में, समझे। यूएसए की भी लंबी है और लॉन्गेस्ट है नॉर्थ अमेरिका का भी। और यहाँ पे अमेजॉन वाला जो होता है लार्जेस्ट रिवर है इन साउथ अमेरिका में, समझे, ये ब्राज़ील में एक्चुअली है अमेजॉन रिवर। और लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ द ड्रेनेज एरिया के हिसाब से अगर देखिएगा तो अमेजॉन है। और ठीक है, इस तरह से आपका पूरा आपको पॉज करके पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट था मैं आपको खींच लिया हूँ इसमें। कॉन्गो को जायरे भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्गो नदी या जायरे नदी बोलते हैं, अफ्रीका का है। यही इक्वेटर को 2 बार काटता है, और अमूर और लेना और वो ये फ्लो करता है नॉर्थ डायरेक्शन में बहता है। और जामेजी नदी जो होता है देख सकते हैं, पहले भी कवर किया था, विक्टोरिया जलप्रपात है इस पर, और अफ्रीका में एक्चुअली ये। और राइन नदी जो होता है एक्चुअली रिफ्ट वैली बनाता है यार, राइन वाला, समझे, ये जर्मनी में ही है। अपो नदी को इटली है, इटली का गंगा इसी को बोलते हैं। वोल्गा जो वोल्गा नदी यूरोप का लंबी नदी है एक्चुअली। और ओब नदी जो होता है रसिया में एक्चुअली, रसिया का सबसे चौड़ा मुहाना बनाता है ये एक्चुअली। इस तरह से आपका ख़त्म होता है अमूर दरिया सेंटर। बाकी देखना तो आप देख लीजिए, हाँ वो वाला ये सब आप जानते होंगे आई थिंक सो। और यहाँ देखिए मेकांग वाला जो रिवर है वो तो चाइना, म्यांमार और लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम सबसे होकर जाता है, फॉल साउथ चाइना सी में जगह फिर फॉल कर जाता है ये। और साल्वी नदी और इरावती म्यांमार का हो गया। और ऑस्ट्रेलिया में जो होता है आपका मूरे एंड डार्लिंग नदी होता है। और देखिए यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह देखना अगर आपको कि कौन किधर बहता है तो यहाँ पे थोड़ा आप पॉज करके देख सकते हैं। लिथियम ट्रायंगल जो होता है वो चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना के बीच में बनता है, ACB बोलते हैं, ठीक है ना। लिथियम ट्रायंगल एक्चुअली ये बनाता है ABC। बाकी और भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब आपको अगर देखना है तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप, अफ्रीका में नाइजर रिवर जो होता है वो पता है, इसको पाम नदी भी बोलते हैं एक्चुअली। और इस तरह से होता है। और विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, कॉन्गो जायरे पहले भी बताया आपको, मकर लिम्पोपो का आता है मकर को, ठीक है, मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटता है। और इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं वोल्गा नदी जो है, इसका डायरेक्शन देखिए, यूराल हो गया, पर्वत हो गया, ये ओब नदी, और इस तरह से इसका डायरेक्शन देख सकते हैं। अल्प्स माउंटेन जो होता है यहाँ से देखिए, पो नदी, राइन नदी, इससे सब निकलता है अल्प्स माउंटेन से, ये सब सारा नदी निकलता है। डेन्यूब हो गया, देख सकते हैं आप आराम से पॉज कीजिए और देख लीजिए। बाकी हम आपको बता दें, जिससे अराल सी में देखिए ये दोनों गिरता है, सीर और अमूर रिवर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। लैटीट्यूड जो होता है या पैरेलल लाइन जो बोलते हैं तो 90 डिग्री 0 और 90, तो ये टोटल 181 हो जाता है। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होता है। अर्थ पे अगर सर्कमफेरेंस पे आप मूव कीजिएगा तो ठीक है, टोटली 181 हो जाएगा लैटीट्यूड है। और कैस्पियन सी जो होता है एक्चुअली, बोल्गा यूराल, ये दोनों कहाँ गिरता है, बोल्गा यूराल कैस्पियन सी में एक्चुअली गिरता है, समझे। और सबसे बड़ा दिन जो होता है एक्चुअली 21 जून को इन नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है सबसे बड़ा दिन। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन मिलता है इन इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको किस हिसाब से बन रहा है। 23.5 है, 0 है, 23.5 है, फिर यहाँ पे 21 है, फिर 23 मार्च है, फिर 22 दिसंबर है। तो छोटा बड़ा आपको बता दिया, 4 मंथ एक से दूसरे लाइन पे जाने के लिए, ठीक है। तो सूरज का किस तरह से वो होता है, और ये सब आप देख सकते हैं, आई थिंक सो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 कैप्रिकॉर्न जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10 कंट्री से होकर गुजरता है। आप कौन कौन कंट्री बताते हैं। इक्वेटर 13 से गुजरता है, पहले ये याद रखिए कितने से गुजरता है। बहुत से छोटे छोटे एग्जाम में नहीं पूछ जाएगा कि कितने से गुजरता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 13 से गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ सबसे पहले देखिए शुरू से हम लोग आ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न से आ रहे हैं, तो कैप्रिकॉर्न 10 से गुजरता है, तो चिली से गुजर जाएगा, अर्जेंटीना, प्राग और ब्राज़ील हो गया, तो उधर साउथ अमेरिका में ये 4 से गुजर गया। फिर नवाबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से होते हुए वो पूरा फिर गुजर जाता है। तो ये टोटल 10 हो गया। इक्वेटर में 13 होता है, जैसे इक्वाडोर से गुजर जाएगा, कोलंबिया, ब्राज़ील सब उधर है साउथ अमेरिका में। फिर देखिए आप क्या है, गैबोन वगैरह हो गया, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, युगांडा हो गया, केनिया हो गया, सोमालिया हो गया, ये सब अफ्रीका में है, ठीक है, इस सब से गुजर जाएगा। और फिर मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरावती, ये एशिया में है, ये सबसे गुजर जाएगा। तो टोटल 13 हो गया। और कैंसर वाला 17 से गुजरता है, मैक्सिको होते हुए, बहामास ऐसे होते हुए जाता है। और फिर इधर वेस्टर्न सहारा और मोरिटानिया, माली और अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट ऊपर से होते हुए 7 में गुजर गया अफ्रीका में। और सऊदी अरबिया और UAE, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, इस तरह से 5 इधर गुजर गया, 3 ऊपर गुजर गया और
5 इधर हो जाएगा। ये वही है मिडिल ईस्ट वाला कंट्री। और देखिए एवरेज जोन हो गया, टेम्परेट, टोराइड, इस तरह से टोराइड बताए थे 23.5 से 23.5 के बीच का होता है टोराइड, और टुंड्रा टाइगर, ठीक है। बाकी आपको हम ये दिखाते हैं लॉन्गिट्यूड में टोटल 360 होता है, 180 ईस्ट और वेस्ट, इस तरह से करके बनता है। तो मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कुछ आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो, यहाँ देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हो तो यहाँ पे हो तो इधर वाला ज़्यादा टाइम होता है, मतलब आगे रहता है इधर वेस्ट में। जैसे आप ईस्ट में जाओगे देखो, ईस्ट वाला जो टाइम होता है ना, वेस्ट में नहीं, ईस्ट में मतलब ज़्यादा पहले होता है, इस टाइम आगे होता है, वेस्ट वाला टाइम पीछे होता है। मतलब कोई कंट्री अगर कतर में है और आप इंडिया में हो तो इंडिया का टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो रहा होगा, मतलब 10 बज रहा होगा PM, तो वहाँ कतर में थोड़ा कम हो रहा होगा टाइम, मतलब वहाँ पे 2 घंटा के आसपास में शायद थोड़ा डिफरेंस है, वो देख लेना आप। तो उस हिसाब से वहाँ पे 8 बज रहा होगा, समझे। आपके पास 10 बज रहा होगा तो हाँ 8 बज रहा होगा। USA में चला जाओ, कनाडा में चले जाओ तो वो और पीछे चला जाएगा, समझे। 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, देखो 24 घंटा में 360 डिग्री, उस हिसाब से निकाल दिया। डिफरेंस इन टाइम के लिए लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस लेकर 15 से डिवाइड करते हैं। सेम रहेगा तो क्या करते हैं, सेम में हम लोग प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, बताइए। आगे आता है, बताते हैं आपको, ठीक है। इस तरह से देखिए दोनों एक साइड में, तो यहाँ पे डिफरेंस करके इसको ले लीजिए, 135 - 15 करके 15, तो उतना का डिफरेंस आ जाता है। इस सब का छोटा छोटा एग्जाम मतलब पूछ देता है ये, तो इस सब को ध्यान रखना आपको, ठीक है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक सो ये हो गया। यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट में IST होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। इलाहाबाद के नैनी, जौनपुर और मिर्ज़ापुर से मतलब वैसे ही होके गुजर जाता है इंग्लैंड के ग्रीनविच। तो ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो नाम याद रखना जो बताएं, बस उतना ही ध्यान रखना रहता है, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है ग्रीनविच टाइम जो होता है इंग्लैंड का, और इतना से ये है 5.5 डिग्री अहेड है। तो ठीक है, ये सॉर्ट आउट हो गया। अब देखिए इंडिया मैप में इधर भी कुछ है ना, तो चलिए इतना हो गया। अब इंडिया मैप कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग आई थिंक सो तो आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप करवा दिया गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऑलमोस्ट 30 मिनट में मैं पूरा कवर कर दिया हूँ। तो बेसिकली वही है कि आइडिया दिया हूँ, उतना ही आता है, उसमें से आप कर लोगे ना मैक्सिमम। आप छोटा मोटा एग्जाम में तो ऐसा ही मतलब 60-70% मैप का क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। बाकी आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो। ये तो मैं क्विक रिवीजन के लिए करवाया हूँ, ये इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस इतना है कि इतना तो मालूम होना चाहिए, बहुत बेसिक है, ठीक है। होप आपको पसंद आया हो वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।